वेलकम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड फंक्शनल ग्रामर। ठीक है, उसमें से हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि आपने अभी तक किया भी हुआ है। एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, अपनी बुक्स भी खोल सकते हैं आप। पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर सेकंड फंक्शनल ग्रामर। देखो, जो भी हम बोलते हैं, स्पीच जो हमारी होती है उसके पार्ट्स होते हैं, और सारे ही पार्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं। सारे ही पार्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें फर्स्ट आता है नाउन। अब नाउन किसको बोलते हैं? आपने हिंदी और पंजाबी में भी पढ़ा होगा। जैसे हिंदी में आपने संज्ञा सर्वनाम पढ़े होंगे, पंजाबी में नाउन प्रनाउन पढ़े होंगे। उसी तरीके से इंग्लिश में भी हमारे स्पीच के पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा नाउन, जिसको संज्ञा बोलते हैं। अब नाउन है क्या? किसको कहते हैं नाउन? नाउन किसको कहते हैं? नाउन कहते हैं ए नाउन नेम्स ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। A noun names a person, place और a thing। किसका नाम है नाउन? पर्सन का, व्यक्ति का, प्लेस जगह का, और किसी चीज का। A noun names a person, place और a thing। जैसे आप यहाँ किसी पर्सन का नाम दे दो, कुछ भी लिख दो, शाम लिख दो, प्लेस लिख दो, प्लेस इंडिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कुछ भी लिख दो, ऑनेस्टी। इसके आगे भी, नाउन के भी आगे बहुत सारे पार्ट्स हैं। अभी आप इतना समझ लो कि नाउन किसे कहते हैं। जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाए उसी को हम नाउन कहते हैं। नाउन नेम्स ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। अभी याद कर लीजिए, नेम्स ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन, अब जो पर्सन है उनको अगर हम एक सेंटेंस में लिख देते हैं, राम इज ए गुड बॉय, श्याम इज ए गुड बॉय, तो जब नेक्स्ट लिखते हैं ना, तो फिर हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। ए वर्ड दैट टेक्स प्लेस ऑफ नाउन। अ वर्ड दैट टेक्स प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन की जो जगह ले लेता है उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे ही, शी, इट। जैसे ही, शी, इट करके हम बोल देते हैं ना। पहले हम नाम लेके बोल देते हैं, बाद में हम वह लिखते हैं। इसी तरीके से, क्योंकि उस शब्द के, नाउन के ऊपर ये शब्द प्रयोग हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी वर्ब। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब किसको बोलते हैं? जिसको बोलते हैं क्रिया। A word that describes the action। एक्शन मीन जो आपका काम हो रहा है। वर्ब किसको बोलते हैं? जो एक्शन है, जो हमारा काम हो रहा है, जो काम चल रहा है। ठीक है, समझ आई? जैसे हिंदी में आप बोलते हैं जिसमें काम का करना या होना पाया जाए, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसे हम क्रिया बोलते हैं। तो ये वर्ब है। A word that describes the action मीन जो काम कर रहे हैं हम, उसको बोलते हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, खेल रहे हैं, जो इसमें क्रिया है वो खेलने की है, और दूसरे सेंटेंस में क्या है? पढ़ने की क्रिया, उसको हम बोलते हैं वर्ब। नेक्स्ट हमारा आता है जी एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है, ए वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। इनको क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसको बोलते हैं हम
एडजेक्टिव, क्वालिफाई, उनकी विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे हम कहेंगे सुंदर फूल है, लंबा व्यक्ति है, मोटा व्यक्ति है, ए फैट मैन, ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा आता है एडवर्ब। अब एडवर्ब ऐसा शब्द होता है, ए वर्ड दैट क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इसमें क्या है, क्वालिफाई किसको करता है, वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है, इनको क्वालिफाई करता है, इसको बोलते हैं हम एडवर्ब। अ वर्ड दैट क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ठीक है, समझ आ गई? जैसे वो पढ़ रहा है, मतलब क्रिया को करना है, हरीडली पढ़ रहा है, हरीडली। ठीक है, तेजी से पढ़ रहा है, तो इस तरीके से ये सबको क्वालिफाई करेगा एडवर्ब, वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी, एडवर्ब को। ठीक है, आगे आ गया जी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कौन सा शब्द है, अ वर्ड दैट कनेक्ट्स ए नाउन एंड प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में ये नाउन और प्रोनाउन को अदर वर्ड्स के साथ, दूसरे शब्दों के साथ कनेक्ट करता है, प्रेपोजिशन। जैसे कई तरह की प्रेपोजिशन है, ऑफ है, फॉर है, इन है, ये सारी प्रेपोजिशंस है, ये आपस में इनको कनेक्ट करते हैं बाकी सेंटेंस के साथ, इसको बोलते हैं हम प्रेपोजिशन। नेक्स्ट हमारा आ गया कंजंक्शन। कंजंक्शन किसको बोलते हैं, ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। ये फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, इनको आपस में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, किसके साथ, टिल के साथ, अनलेस के साथ, दैट के साथ, इनके साथ ये आपस में इनको कनेक्ट कर देता है। अनलेस के साथ, टिल के साथ, सेंस के साथ, उसके साथ भी ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। और भी इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, आगे हैं, वो बाद में आप देख लेना उसमें से। आगे हमारा इंटरजेक्शन। कौन सा शब्द है, दैट एक्सप्रेसेस सरप्राइज एंड इमोशन, जो हैरानी को या हमारे मन के भावों को, उद्वेगों को एक्सप्रेस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे मन में कैसे भाव आते हैं, जैसे हुरा, एलास, ठीक है, ओ, ऐसे हो, इस तरह के जो शब्द आते हैं ना, वो सारे एक्सप्लेनेशन आप पता होगा, तो उसमें ये सारे क्या आ जाते हैं, क्योंकि हमारे सरप्राइज आ जाते हैं, ओ। ठीक है, तो इसको ये सारे सेंटेंस किसमें, सारे शब्द किसमें आ जाएंगे, इंटरजेक्शन। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हमें पता है तो हम अच्छे तरीके से अपने सेंटेंस बना सकते हैं, काम कर सकते हैं, इंग्लिश को जान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। नाउन कौन सा है, अ वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रोनाउन कौन सा है, दैट टेक्स प्लेस ऑफ नाउन। वर्ब कौन सा है, दैट डिस्क्राइब्स एक्शन, मीन जो काम करते हैं उसको बताता है। एडजेक्टिव कौन सा है, दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडवर्ब क्या है, a word that qualifies verb, adjective and adverb. Preposition क्या है, a word that connects a noun or pronoun to other words in a sentence. Conjunction क्या है, a word that joins words, phrases and clauses. और लास्ट में क्या है, interjection, a word that expresses surprise and emotions. तो ये सारे आपने करने हैं, और इसमें भी आता तो आपको एक दो शब्द ही आते हैं, जिसको शब्द जैसे आ गया कोई भी, उसको बोल देते हैं कि इसको एडवर्ब में यूज़ करो, या इसका वर्ब बनाओ, या इसको एडजेक्टिव बनाओ। तो इस तरह एक ही आता है वैसे तो, लेकिन फिर भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होने चाहिए। ठीक है, ये अपने सारा काम कर लेना, सेकंड चैप्टर है, और मंडे को आपका सुबह मॉर्निंग 10 बजे आपका टेस्ट होगा, तैयार। ओके बच्चों, वी विल मीट अगेन।